हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक और लिस्ट जो है दूसरे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सबसे अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी में 9 नवेले शामिल हुए अवध ओझा के लिए डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को अपनी सीट छोड़नी पड़ी है। क्या है लिस्ट और उसके अंदर की सियासत, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आपने पहले ही 21 नवंबर को 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था और सोमवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठक ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जबकि 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। जिनकी सीट बदली गई उनमें मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले वे पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे। प्रवीण कुमार जनकपुरी से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जंगपुरी से चुनाव लड़ते थे। राखी बिरलान मादीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वो पहले मंगोलपुरी से चुनाव लड़ते थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस तरह के सीट परिवर्तन को लेकर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है, उसे सुनिए। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़ करके भाग गए। पटपड़गंज ने विपरीत परिस्थिति में भी उनको जिताया था, लेकिन 5 साल में पटपड़गंज का विश्वास जीतने की बजाय भागना उचित समझा। ये है आज की आम आदमी पार्टी की अपनी सर्वे, जिसमें इनको 12-13 सीट से ज्यादा मिल ही नहीं रही है और पटपड़गंज जैसी सीट हार रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया अगर चुनाव नहीं जीत सकते अपनी जगह से, तो छुप करके दूसरे जगह से जीतेंगे और दिल्ली को पता नहीं चलेगा। जब मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के नहीं हुए तो और जगह के क्या होंगे। आपने 3 विधायकों की सीट बदली है। वहीं जिन 4 सीटों पर पार्टी हारी थी, उनमें से 2 बार पिछली बार हार चुके प्रत्याशी को ही दोबारा टिकट दिया गया है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। पिछला चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था। आपने 70 में से 62 सीटें जीती थी। भाजपा 8 और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब देखना ये है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति कितनी काम आएगी।